तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एसबीआई बैंक के प्लॉट लोन के बारे में। तो एसबीआई बैंक में दो टाइप के जो है प्लॉट लोन आपको ऑफर करे जा रहे हैं। तो एसबीआई में जैसे इनके प्रोडक्ट में देखोगे आप, तो सबसे पहले इनका लोन आता है एसबीआई की रियलिटी लोन, जिसमें आप सिर्फ प्लॉट परचेज करने के लिए जो है यहाँ से लोन ले सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट जो इन्होंने अभी एक स्कीम लॉन्च करी है, कॉम्बो होम लोन फॉर प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन। इसमें आप प्लॉट परचेज करने और कंस्ट्रक्शन दोनों चीज के लिए एक साथ लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम एसबीआई के रियलिटी होम लोन में देखें, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आप जो है किसी भी प्लॉट को परचेज करने के लिए जो है इस स्कीम से लोन ले सकते हो, और उस प्लॉट पर जब आपका लोन सेक्शन हो जाएगा तो 3 सालों के अंदर कंस्ट्रक्शन भी कराना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन के लिए आपको अदर लोन जो है यहाँ पे मिल जाता है, मतलब अलग से आपको लोन लेना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन के लिए। और जो प्लॉट लोन आपको मैक्सिमम ऑफर करा जाता है 15 करोड़ तक का, मैक्सिमम 10 सालों के लिए, अगर आप सिर्फ प्लॉट परचेज कर रहे हो। वहीं जो इनकी स्कीम आती है कॉम्बो होम लोन फॉर प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन, इसमें आपको प्लॉट परचेज करने की तो लोन मिल ही रहा है, प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों चीजों के लिए लोन मिल जाता है। अब अगर हम यहाँ पे एलटीवी रेशियो की बात करें, तो अगर आप रियलिटी सिर्फ प्लॉट परचेज करने के लिए लोन ले रहे हो, तो आप जो भी प्लॉट परचेज करो उसकी वैल्यू का 70% तक लोन जो है एसबीआई बैंक आपको ऑफर कर देगा। और अगर आप जो है यहाँ पे प्लॉट परचेज करने के लिए और कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए लोन ले रहे हो, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको देखिए जो प्लॉट आप परचेज करो उसकी वैल्यू का जो है 70% लोन मिलेगा, और जो आप कंस्ट्रक्शन उसमें लगेगा, जो कंस्ट्रक्शन का खर्चा आएगा, उसका 80% लोन जो है एसबीआई बैंक आपको सैंक्शन कर देता है। अब हमें बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक में प्लॉट लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है। तो अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें, तो स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है 8% से। तो अगर आप प्लॉट लोन ले रहे हो, होम लोन ले रहे हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग सेम रहता है, 8%। स्टार्टिंग हो जाती है 8% से, और जितना भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, जॉब आप अच्छी करते होगे, सैलरी अच्छी होगी, तो उस हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर करा जाता है। अगर हम यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस की बात करें, तो एसबीआई बैंक में अगर आप प्लॉट परचेज करने के लिए प्लस कंस्ट्रक्शन लोन लेते हो, तो 0.35% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है, जो कि मिनिमम 2000 होगी और मैक्सिमम आपकी 10,000 रुपए तक जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एसबीआई की, जो हम बात करने वाले कॉम्बो होम लोन फॉर प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन। इसमें फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पे देखिए लो इंटरेस्ट रेट पर आपको इस समय प्लॉट लोन ऑफर करा जा रहा है। प्रोसेसिंग फीस भी आपसे काफी मिनिमम ली जा रही है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लिए जाते, कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी भी आपको देनी नहीं पड़ती। इंटरेस्ट चेंजेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस रहता है। अब जैसे हमने देखा, जो आप प्लॉट लोन ले रहे थे, मतलब सिर्फ आप परचेज करने के लिए जो लोन ले रहे हो, वो मैक्सिमम आपको 10 साल के लिए मिलेगा। वहीं अगर आप प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए लोन ले रहे हो, तो मैक्सिमम 30 सालों के लिए आपको यहाँ से लोन मिल जाता है। और कोई वुमन बोरोवर होगा, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन यहाँ से प्लॉट परचेज करने के लिए प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए जो है एलिजिबल होगा। मिनिमम एज अप्लाई करेंगे 18 साल है, मैक्सिमम 70 ईयर के जब अपने लोन को चुका सकते हो। 30 सालों का मैक्सिमम लोन टेन्योर देखने को मिल जाता है। मंथली सैलरी की बात करें, तो 25,000 प्लस अगर आपकी सैलरी है, आप यहाँ से प्लॉट लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें, तो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म जो हो गया फिलअप करके आपको देना पड़ता है 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ, एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा आपको लास्ट 6 मंथ का बैंक आउट स्टेटमेंट देना पड़ता है, जितने भी आपके बैंक आउट है, मेनली जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। और अगर आपका प्रीवियसली कोई लोन ऑलरेडी चल रहा है किसी भी बैंक या लेंडर द्वारा, तो उसका भी 1 साल का स्टेटमेंट बैंक आपसे मांगता है। इनकम के डॉक्यूमेंट की बात करें, तो देखिए सैलरीड एप्लीकेंट के लिए और सैलरी एप्लीकेंट जो को एप्लीकेंट और गारंटर रखेंगे, तो उनके लिए देखिए इनकम प्रूफ के तौर पे या तो आप सैलरी स्लिप दे दो 3 महीने का, या आप सैलरी सर्टिफिकेट दे दो 3 महीने का। इसके अलावा फॉर्म 16 2 सालों का आप दे सकते हो, या तो आप आईटीआर भी दे सकते हो 2 सालों का। इसके अलावा जो नॉन सैलरीड एप्लीकेंट हो गए, वो को एप्लीकेंट ऐड कराएंगे, गारंटर ऐड कराएंगे, तो उनके लिए देखिए बिजनेस एड्रेस प्रूफ, आईटी रिटर्न 3 सालों का, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 3 सालों का, बिजनेस लाइसेंस डिटेल, टीडीएस सर्टिफिकेट। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो, जैसे कि डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, सीएस हो गए, तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन देना पड़ता है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें, तो अगर आपको कोई प्लॉट जो है, अगर आपको कोई प्लॉट डायरेक्ट अलॉटमेंट के थ्रू मिला है, तो अलॉटमेंट लेटर देना पड़ेगा। या आप किसी अदर इंडिविजुअल से कोई प्लॉट परचेज कर रहे हो, तो स्टैम्प एग्रीमेंट फॉर सेल जो है आपको देना पड़ेगा, विद जितने भी लिंक डॉक्यूमेंट उसके साथ होंगे वो देना पड़ेगा। और जो भी आपने इनिशियल पेमेंट वगैरह करी होगी बिल्डर या सेलर को, उसकी भी पेमेंट की रिसिप्ट आपको बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ती। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं एसबीआई बैंक से प्लॉट लोन लेने के लिए। इसके अलावा अगर आपको प्लॉट लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना, आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई 30 लाख रुपए की जमीन जो है परचेज करनी है, तो उसके अगेंस्ट पर जो है एसबीआई बैंक आपको मैक्सिमम 70% तक लोन प्रोवाइड करेगा, मतलब 21 लाख रुपए का लोन हमको प्रोवाइड कर देगा अगर हम कोई 30 लाख के जो है प्लॉट परचेज कर रहे हैं। तो 21 लाख का यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो यहाँ एसबीआई बैंक में 8% स्टार्टिंग हो रही है, तो हमने 8% ले लिया। और प्लॉट लोन अगर आप परचेज करने के लिए रहो, तो सिर्फ आप 10 साल के लिए ले सकते हो। तो 10 साल के लिए अगर आप देखो, तो किस्त 25,479 बनेगी। यही जो ये तो सिर्फ रहा कि अगर आप प्लॉट परचेज करने के लिए ले रहे हो। अभी आपने परचेज कर लिया, इसके बाद जो है आप उस प्रॉपर्टी पे आपको कंस्ट्रक्शन भी कराना रहता है। आप कंस्ट्रक्शन का भी एक टाइम रहता है, जब आपका लोन सैंक्शन हुआ होगा पहली बार, उसके 5 सालों के अंदर जो है उस प्रॉपर्टी पे आपको कंस्ट्रक्शन कराना रहता है। तो उसके लिए भी आप एसबीआई की कॉम्बो लोन, मतलब जिसमें कंस्ट्रक्शन के लिए भी जो है लोन मिल जाता है, तो वो डायरेक्ट जो है लोन ले सकते हो।
जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होगी उसका 80% तक लोन जो है एसबीआई बैंक ऑफर करेगा। तो इस तरीके से आप अपना जो है ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जाने किसी बैंक के, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके आप ऑफर वगैरह का लिंक यहाँ पे देख सकते हो। जैसे भी बात करें एसबीआई बैंक के होम लोन की, तो इसी के अंदर आपका प्लॉट लोन भी आता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी आता है, इसके अलावा जो है होम कंस्ट्रक्शन लोन भी आता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके देख सकते हो, इसके फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो। एनआरआई होम लोन, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उनको अगर एसबीआई बैंक से होम लोन लेना है वो ले सकते हैं। फीचर्स बेनिफिट देख सकते हो। कोई ऑफर अगर एसबीआई बैंक लॉन्च करता है लोन का, उसका भी लिंक इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप प्लॉट लोन के बारे में हमसे डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।